आज की इस दुनिया में बहुत से लोगों की ये तमन्ना होती है कि वह एक दिन इतने सक्सेसफुल इंसान बने कि दुनिया में हर जगह उनका नाम हो, हर कोई उन्हें जानता हो और इंटरनेट पर वह एक जाना माना चेहरा हो। हम में से बहुत से लोगों ने जिज्ञासापूर्वक खुद को ही इंटरनेट पर सर्च किया होगा, लेकिन क्या ऐसा करना किसी के लिए गंभीर परिणाम ला सकता है? क्या इंटरनेट पर अपना नाम सर्च करने के बाद किसी की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है? आज की कहानी एक ऐसे विचित्र घटना के बारे में है जो जितनी विचित्र है उतनी रहस्यमयी भी है। यह घटना है पोर्टलैंड में रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम था अनोरा पेट्रोवा। वह अपने माता पिता के साथ पोर्टलैंड में रहा करती थी और बचपन से ही आइस स्केटिंग के खेल में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी। अनोरा में आइस स्केटिंग के लिए दीवानापन इतना था कि 13 साल की उम्र में उसने कई चैंपियनशिप और कंपटीशन को जीत लिया था। अनोरा को उसके करीबी एनी नाम से पुकारते थे। उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इस कहानी में अचानक एक अजीब सा मोड़ आया जब अपने एक महत्वपूर्ण कंपटीशन क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से एक रात पहले एनी ने उत्सुकतापूर्वक अपना नाम इंटरनेट पर सर्च किया। कुछ देर में एनी को उसके नाम का एक विकिपीडिया पेज दिखाई दिया। जब एनी ने इस पेज को ओपन किया तो पाया कि उस विकिपीडिया पेज पर उसकी लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी जानकारियाँ दी गई थी, जो कि बिल्कुल ठीक भी थी। उस पेज में अनोरा के अचीवमेंट्स वाले सेक्शन में अनोरा को पोर्टलैंड क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप का विनर भी बताया गया था। लेकिन यहाँ अजीब बात ये थी कि ये कंपटीशन तो वास्तव में हुआ भी नहीं था अभी। अनोरा को लगा कि शायद उसके पिता ने उसका उत्साह बढ़ाने के लिए इस विकिपीडिया पेज को बनाया होगा और अगले दिन होने वाले क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप से पहले ही उसको विनर घोषित करके उसके पिता शायद उसका मनोबल बढ़ाना चाह रहे हो। अगले दिन अनोरा ने वास्तव में वह चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन जब उसने उस विकिपीडिया पेज के बारे में अपने पिता से पूछा तो उनके पिता ने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई भी पेज नहीं बनाया था। अब वह अपने हर कंपटीशन से पहले उस विकिपीडिया पेज को विज़िट करने लगी। उस पेज पर आने वाले कंपटीशन के बारे में जो कुछ भी लिखा होता था वह सब कुछ सही साबित होता था। कई कंपटीशन को जीतने के बाद अनोरा के मन में तभी एक खुरापात ने जन्म लिया। अनोरा ने उस विकिपीडिया पेज पर जाने वाले कई कंपटीशन और आने वाले ओलंपिक से जुड़ी डिटेल्स को एडिट करने की कोशिश की, लेकिन अनोरा ऐसा ना कर सकी। शायद उस पेज को एडिट करने की कोशिश करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इस घटना के बाद अनोरा के साथ एक के बाद एक बुरी घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ देर बाद ही वह पेज फिर से अपडेट हुआ और अब उसमें दी गई जानकारी का कुछ भाग बदला जा चुका था। उस पेज पर लिखा था, अनोरा पेट्रोवा इज़ अ सेल्फिश लिटिल बिच हु इज़ गोइंग टू गेट व्हाट शी डिज़र्व्स। यानी अनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है और अब उसे वही मिलेगा जो वह डिज़र्व करती है। इस पेज पर लिखा था कि अनोरा एक अनाथ लड़की है। उसके माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। यह पढ़कर अनोरा बेहद घबरा गई और तुरंत अपने माता पिता को कॉल करने लगी, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद अनोरा का कॉल नहीं लगा और अगले ही दिन अनोरा को खबर मिली कि उसके माता पिता का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें उन दोनों की जान चली गई। इस खबर से अनोरा बेहद घबरा गई। उसके बाद इस पेज को इंटरनेट से हटाने की भी कोशिश की, लेकिन वह इसमें करने में सफल न हो सकी। अंततः स्केटिंग में मिल रही लगातार नाकामयाबी और माता पिता के निधन के दुखद के कारण अनोरा एक गहरी निराशा में डिप्रेशन की अवस्था में चली गई। कई दिनों तक अनोरा का इलाज अलग अलग शहरों में चलता रहा और अब वह पहले से कुछ बेहतर स्थिति में आ चुकी थी। अनोरा एक बार फिर स्केटिंग की प्रैक्टिस करने लगी थी और फिर एक रात अनोरा ने एक आखिरी बार उस विकिपीडिया पेज को पढ़ने का फैसला किया। अब इस पेज पर लिखा था कि अनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर स्केटिंग विनर थी। इस अनाथ की मृत्यु इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई।
इसके कुछ दिनों बाद पुलिस को एनोरा की लाश उसके अपार्टमेंट में मिली। अपने कंप्यूटर के टेबल पर पड़ी एनोरा कई दिन पहले ही मर चुकी थी। इसके पूरे केस के मामले में पुलिस ने बताया कि एनोरा ने उसके माता पिता के एक्सीडेंट वाली रात उन्हें कॉल किया ही नहीं था और ना ही उसने किसी विकिपीडिया पेज के बारे में इंटरनेट पर कहीं कंप्लेन की थी। पुलिस को एनोरा के कंप्यूटर में एनोरा द्वारा लिखा गया एक लेटर मिला जो उसने उसके कॉम्पिटिटर और उसके दोस्त को लिखा था, जिसमें उसने उसके साथ घटे सारे घटनाओं का वर्णन किया था। लेकिन इस लेटर को एनोरा ने कभी अपने दोस्त को डिलीवर नहीं किया। तो आखिर ये सब क्या था? क्या ये सब एनोरा की मनगढ़ंत इमेजिनेशन थी? क्या एनोरा किसी मानसिक रूप से बीमार थी या वाकई उसके साथ कुछ अकाल्पनिक घटना हो रहा था? जो कुछ भी था वाकई बहुत रहस्यमय और विचित्र था। एनोरा आज भी एक ऐसी मिस्ट्री है जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और ऐसे ही रहस्यमय वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।